बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम रेजिड्यू और रेजिड्यू के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। और नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी ये मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, क्योंकि इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं और कुछ डिटेल में जो इसका कॉन्सेप्ट है, यानी कि एसेंशियल सिंगुलैरिटी, पोल, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ और उसके साथ उसकी जो है वो एग्जांपल्स भी करवा चुकी हूँ। अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी वो फिर आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगी, ताकि आप इजीली प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकें। तो रेजिड्यू एट अ पोल की अगर हम बात करें तो इन लॉरेंट्ज एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ जी, कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस जी नॉट, coefficient of b1 about the isolated singularity z is equals to z naught is defined as the residue of f of z at z is equals to z naught। ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले पोल की डेफिनेशन रिपीट करवा दूँ। पोल ये होता है कि देखिए आपके पास एक किसी भी फंक्शन में एक प्रिंसिपल पार्ट होता है, ठीक है, और एक सिंपल पार्ट होता है। प्रिंसिपल पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें z जो है वो डिनोमिनेटर में होता है, सही है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसमें z डिनोमिनेटर में है लेकिन वो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे पास सिंगुलैरिटी बनेगी उसको हम पोल कहते हैं। और अगर वही जो प्रिंसिपल पार्ट है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पे कंटेन कर रहा हो तो हम उस सिंगुलैरिटी को एसेंशियल सिंगुलैरिटी कह रहे होते हैं। तो रेजिड्यू में वो ये कहता है कि आपके पास जब आप किसी भी फंक्शन को लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पे जो 1/z माइनस जी नोट का जो कोफिशिएंट होता है, जिसको हमने b1 का नाम दिया हुआ है, उस b1 को हम कहते हैं कि उस फंक्शन का z इज इक्वल टू जी नोट के ऊपर रेजिड्यू वो पॉइंट है। अब इस बात को थोड़ा सा हम एग्जांपल से भी देख लेते हैं आगे। लॉरेंस एक्सपेंशन का अगेन में अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता तो उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि लॉरेंस एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जी माइनस जी नॉट की पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू जी माइनस जी नॉट की पावर माइनस एन। यहाँ पे देखें ये जो माइनस एन है ये बेसिकली जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये जी माइनस जी नॉट की पावर एन बन जाएगा, ऐसे ही है। अब लॉरेंस एक्सपेंशन डिटेल से इसकी एग्जांपल्स, इसका प्रूफ ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जब हम इसी के जो सेकंड पार्ट है जो डिनोमिनेटर में यानी जिसका प्रिंसिपल पार्ट है इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जी माइनस जी नोट की पावर एन प्लस b1/z माइनस जी नोट प्लस b2 ओवर, यानी कि ये जो समेशन है इसको जब ओपन करते जाएंगे तब ओपन करने के बाद जो हमारे पास b1 है, b1 इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड रेजिड्यू, ठीक है। अब इसी तरह से एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ z रेज़ टू पावर -4 e रेज़ टू पावर आयोटा ए जी एट z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर z इज इक्वल्स टू 0 की बात की है यानी हमें यहाँ पे जो टर्म है कोफिशिएंट के, हमने यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना है ना, रेजिड्यू निकालना है, तो ये टर्म हमें दी हुई है कि आपने इस पॉइंट के ऊपर रेजिड्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखेंगे जो z की पावर ऊपर -4 है तो नीचे जाके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी 4 ई रेस टू पावर आयोटा ए जी ओवर 4। अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं, ठीक है। ई रेस टू पावर आयोटा ए जी ओवर जी रेस टू पावर 4, तो अब जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है उसको ओपन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दैट सीरीज वी कैन से 1 प्लस आयोटा ए जी प्लस आयोटा ए जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा ए जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन ओवर जी की पावर 4। अब ये जो जी की पावर 4 है हर टर्म के साथ डिवाइड हो रही है तो हमने हर एक टर्म के साथ डिवाइड कर दिया, जहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो सकती थी हमने उनको कैंसिल कर लिया। तो हमारे पास आ गया 1/0 रेज़ टू पावर 4 प्लस आयोटा ए जी क्यूब माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जी स्क्वायर माइनस आयोटा ए क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल जी प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखिए हमने b1 लेना है, ठीक है। b1 वो पॉइंट है जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो z माइनस जी नोट यानी उसकी जो पावर है वो 1 है और z नोट वो पॉइंट है जो उसने हमें दिया होता है। तो यहाँ पे जो उसने पॉइंट है वो z क्या दिया है 0। जब हम z नोट के यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/z माइनस 0, यानी 1/z वाला जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो जो कोफिशिएंट है उसको हम रेजिड्यू कहेंगे।
तो अब देखें लास्ट पे जो हमारे पास आया है तो ये क्या आया है 1/0⁴ प्लस आयोटा ए ओवर जी क्यूब माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जी स्क्वायर माइनस आयोटा ए क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल जी। अब ये वाला वो जी है जिसमें पावर 1 है, एक कंडीशन। दूसरा ये था हम जब हमने सेपरेटली सॉल्व करके देखा तो हमें ये चीज़ पता चली 1/z का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा रेजिड्यू होगा। तो ये 1/z ही लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस आयोटा ए क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो इसका हमारा इस टर्म का रेजिड्यू होगा इस फंक्शन का वो क्या होगा, यही वाला माइनस आयोटा ए क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। अब लॉरेंस एक्सपेंशन में अगर बात करें आप B1 की, B1 इटसेल्फ होता क्या है, यानी अगर देखें यहाँ पे तो हमने प्रॉपर जो है वो सीरीज ओपन हो सकती थी, हमने ओपन कर ली। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे सीरीज ओपन नहीं हो सकती होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि हम कर क्या रहे हैं, हम ये टर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लॉरेंस एक्सपेंशन में क्या है कि हमें पता है कि ए एन और बी एन की जो वैल्यूज़ हैं, जो फॉर्मूला बनता है उनका वो देख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल सी एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस जी नोट की पावर n प्लस 1 इंटू डी टी, और बी एन होता है 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस जी नोट की पावर माइनस n प्लस 1 डी टी। ये दो फार्मूला लॉरेंस सीरीज का फार्मूलाज, इसी तरह से कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब हमें क्या है पता है, हमें पता है कि रेजिड्यू कहते हैं B1 को, जब इस बी एन वाले टर्म में 1 पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा B1 इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस जी नॉट की पावर आ जाएगा -1 + 1 इंटू डी टी। तो अब देखें -1 + 1 तो 0 होगा, तो किसी भी टर्म की जो पावर 0 हो जाए तो वो टर्म वैसे 1 हो जाती है। तो B1 इज इक्वल टू 1/2 पाई होता है इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो देखें अगर किसी भी इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में उसने आपको ये कह दिया कि आप इसका रेजिड्यू फाइंड करें, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। देन है इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक एट जी नोट, ठीक है, देन रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी टू जी नोट इज इक्वल्स टू 0। आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो ये चीज़ मेंशन करेंगे आपके पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। ठीक है, तो वो ये कहे कि फंक्शन तो एनालिटिक है लेकिन आप इसका रेजिड्यू बताएं, तो आपने डायरेक्टली 0 वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। क्यों? क्योंकि रेजिड्यू देखें, रेजिड्यू होता है B1 यानी कि प्रिंसिपल पार्ट के फर्स्ट टर्म यानी कि जी की पावर 1 के कोफिशिएंट को कहते हैं। लेकिन एनालिटिक फंक्शन में तो इन्फिनिटी वाला कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर जी डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो जी का तो हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन उसने तो क्वेश्चन में कहा है कि फंक्शन एनालिटिक है, तो इसका मतलब है कि उसमें प्रिंसिपल पार्ट तो होगा ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा B1 क्या होगा, वो 0 होगा। तो इस यहाँ से आपको एक एमसीक्यू क्लियर हुआ, कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है उस फंक्शन का जो रेजिड्यू होगा वो 0 होगा। इसी तरह से अगर किसी की भी फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, यानी उसकी उसकी सिंगुलैरिटी को उसको उस फंक्शन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा मोल्ड करके हम उसकी सिंगुलैरिटी को ख़त्म कर सकते हैं, थोड़ी सी टर्म्स कैंसिल आउट करके हम सिंगुलैरिटी को ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर उस टर्म का भी जो रेजिड्यू होगा वो 0 होगा। Then we have again another example, f of z is equals to sin z over z at z is equals to 0। यहाँ पे साइन जी की देखें, अब यहाँ पे देखें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में बताने लगी हूँ कि कैसे उसका रेजिड्यू 0 होगा। तो यहाँ पे साइन जी की मैंने जब सीरीज ओपन की जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। अब ये जो 1 ओवर जी था ये हर एक टर्म के साथ जब डिवाइड होगा तो मेरे पास बन जाएगी टर्म 1 माइनस जी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जी की पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। देखिए बज़ाहिर ये फंक्शन लग रहा था कि जी इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अब इसका रेजिड्यू हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो इसकी सिंगुलैरिटी थी वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी। हमने जैसे फंक्शन को ओपन किया उसको टर्म्स को कैंसिल आउट किया, हमारे पास जो सिंगुलैरिटी है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें B1 तो है ही नहीं। B1 तो वो है ना कि जब डिनोमिनेटर में जी की पावर 1 होगी या जो भी हमें पॉइंट दिया होगा उसके साथ उसकी पावर 1 होगी।
तो यहाँ पे तो वो चीज़ ही नहीं है। इसका मतलब है इसका रेजिड्यू क्या है, इसका रेजिड्यू है 0, क्योंकि फंक्शन अब एनालिटिक बन गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ सिंगुलैरिटीज़ को डिस्कस करना है। ये चीज़ आप खुद करेंगे क्योंकि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट करवा चुकी हूँ। पहला फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जी ओवर जी माइनस वन होल क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन इज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस साइन जी ओवर जी क्यूब। थर्ड क्वेश्चन इज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वन बाई टू जी। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल है फाइंड द नेचर एंड लोकेशन ऑफ द सिंगुलैरिटीज of the function f of g is equals to 1 over z raised to z into e raised to power z minus 1. Prove that f of z can be expanded as this term when the boundary is 0 to 2 pi. Find the values of a naught and a1. ये लॉरेंट सीरीज से किस तरह से होता है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, फिर आपने ये उसी तरीके से ही कर लेना है। ठीक है, अच्छा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए होगा। देन है हमारे पास एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 के नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी अगेन बतानी है। साइन वन ओवर वन माइनस जी एट जी इज इक्वल टू वन। और सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस ई रेज टू पावर जी ओवर 1 प्लस ई रेज टू पावर जी एट जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। Then has showed that z is equal to a is an isolated essential singularity of the function e raised to power c over g minus a over e raised to power z by a minus 1। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। अब देखिए फंक्शन है हमारे पास जो उसने गिवन है वो हमने लिख लिया। ऊपर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी सीरीज ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस सी ओवर जी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ओवर जी माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस सी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल ओवर जी माइनस सी ए होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। नीचे आ गया ए रेज टू पावर 1 प्लस जी बाई ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 ऐड भी कर दिया, 1 माइनस भी कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि जी बाई ए को हम जी माइनस ए की फॉर्म में ना कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, जब जी माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे ना डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास टर्म जो है ऊपर देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर जी माइनस ए वाला टर्म बन रही है ना, फिर हम चीज़ों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको जी माइनस ए ताकि एलसीएम में लूँ और इस तरह से हल हो जाए। तो मैंने नीचे पावर में जो है 1 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में आ गया ई रेज टू पावर जी माइनस ए ओवर ए प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और हमारे पास लास्ट जो स्टेप है वो आएगा 1 प्लस सी ओवर जी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जी माइनस ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल जी माइनस ए होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 1। यानी कि दो टर्म्स हैं, दो पावर्स हैं, ऐड हो रही हैं, तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया ई इंटू ई रेज टू पावर जी माइनस ए ओवर ए माइनस 1। अब ये जो डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर जी माइनस ए ओवर ए है, अगेन यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल जो सीरीज़ है वो ओपन करूँगी, मेरे पास आ जाएगा। ऊपर जो सीरीज ओपन है वो वैसे की वैसे आ जाएगी और नीचे भी ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ई रेज टू पावर जी माइनस ए ओवर ए की सीरीज और बाहर आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब ये जो बाहर ई था उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस सी ओवर जी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ओवर जी माइनस ए स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस सी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू जी माइनस ए क्यूब प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई ई। जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ई वन जर ई ही होता है, तो ई प्लस ई इंटू जी माइनस ए ओवर ए प्लस ई इंटू जी माइनस ए का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा कि अब माइनस इन सब में से अगर हम कॉमन ले लें तो नीचे टर्म बन जाएगी 1 माइनस ई इंटू जी माइनस ए ओवर ए माइनस अप टू सो ऑन। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में से माइनस अगर कॉमन ले लें हम, सॉरी नीचे वाला माइनस बाहर लिख दें हम, तो फिर क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस सी ओवर जी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ओवर जी माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। नीचे हमने जो ई वाले सारे टर्म्स हैं उनको सेपरेट करके ई उनमें से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जब ई हमने उनमें से कॉमन निकाला तो हम क्या लिख सकते हैं अब कि माइनस इंटू 1 प्लस सी ओवर जी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ओवर जी माइनस ए का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब मल्टीप्लाई इसको करवा देंगे, जो नीचे टर्म है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगी हमारे पास, सही है,
तो मल्टीप्लाई होने के बाद हर टर्म को हम सेपरेट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे होगा क्या हमारे पास कि जो प्रिंसिपल पार्ट है ना वो इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया। अगर वो इनफाइनाइट फॉर्म में है तो जी माइनस ए, देखें हमने कोफिशिएंट लेना होता है ना, तो जी माइनस ए, यहाँ से हम जी माइनस ए को ज़ीरो के इक्वल रखें तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की। तो ये क्या है, असेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। आप इसको मल्टीप्लाई ना भी करवाएं, ठीक है, आप नीचे वाले दो स्टेप ना भी करें, फिर भी आपको ये नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर में जी आ गया। इसका मतलब यहाँ से ये जी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये जो पार्ट है जी इज इक्वल टू ए वाला, ये एक असेंशियल सिंगुलैरिटी वाला पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिड्यू और रेजिड्यू के ऑर्डर वाला और रेजिड्यू का ऑर्डर किस तरह से निकालना है ये चीज़ हम देखेंगे।